अभिनेता विद्युत जामवाल की पहचान जो है एक एक्शन स्टार के रूप में है। अब उन्हें तलाश है इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर की। जी हां, इसी नाम से एक शो आ रहा है डिस्कवरी पर, जिसके होस्ट हैं विद्युत जामवाल। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद विद्युत। विद्युत, एक अलग तरह का शो लेकर आप डिस्कवरी पर आ रहे हैं। आपको इंडिया के एक अल्टीमेट वॉरियर की तलाश है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह के वॉरियर की तलाश आप कर रहे हैं। एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें 16 कंटेस्टेंट अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं और आप उस शो को होस्ट कर रहे हैं। एक अलग तरह का अनुभव आपके लिए भी है। किस तरह का शो है, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। दरअसल इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर की तलाश का बेसिक एम ये था कि वो कंपटीशन जो हो, जो चुनाव हो, वो लड़का और लड़की दोनों आमने सामने हो, तब होगा कि वॉरियर होता क्या है। अगर हमारे देश में देवता हैं तो देवियां भी हैं। देवताओं और देवियों को साथ में मिलाया, भिड़वाया, उनकी हर तरह की परीक्षा ली गई, चाहे वो संयम की हो, चाहे वो सोच की हो, किस तरह से आप फोकस कर सकते हैं, कई चीज़ों पे कैसे फोकस नहीं करना, इन सब की परीक्षा ली गई जो आम जिंदगी में हम लोग करते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप राइट से अपने दांत ब्रश करते हैं, हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अब आपको रोज लेफ्ट से करना होगा। सो जिन जिन चीज़ों की आपको आदत थी, उन चीज़ों से बाहर निकाल के एक नए मैदान में डाला और वहीं पे इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर हमें मिला। इस शो में कई अलग अलग तरह के डिफिकल्ट टास्क कराते आप नजर आएंगे। आप लोगों को आदेश देते नजर आएंगे कि अलग अलग और अजीबोगरीब तरीके के टास्क करने, जो फिजिकली बहुत टायरिंग हो सकते हैं, फिजिकली काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। किस किस तरह के टास्क होंगे, इसके बारे में बताइए। दरअसल इस शो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कि हम मुश्किल टास्क देंगे फिजिकल। अगर आप में कोई क्षमता है, जैसे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपसे ऐसा काम कराएंगे जहाँ पे आपके वेट की ज़रूरत ना इस्तेमाल करनी पड़े। सो हम आपको उस जगह पे डालेंगे जहाँ पे आपको आदत नहीं है, और जब आप उस जगह में पहुँचेंगे तो आपको रियलाइज़ करेगा कि आप वो सब भी कर सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। सो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर, एग्जाम्पल देना चाहेंगे टास्क को लेकर, कोई एग्जाम्पल खास? इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता कि हमने एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियन लड़के को एक जूडो की लड़की से भिड़वा दिया। और ऐसे स्पोर्ट में जहाँ पे दोनों अपनी यूटिलिटी नहीं करते हैं, बॉक्सर अपना हाथ यूज़ नहीं करता है और जो जूडो रेसलर वो पटक नहीं सकती। सो ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर आप उस सिचुएशन में आ जाएं, अगर आपके पास चाकू है, तलवार है, मगर आपको कपड़ा सिलना है, तो क्या करेंगे, सुई कैसे बनेंगे। सो सारा ये जो शो है उस बारे में। इसमें जो 16 कंटेस्टेंट है, मैंने शो की कुछ झलक देखी। इसमें तिहाड़ जेल का एक सुपरिटेंडेंट जो रहा है वो शख्स भी शामिल है, एक बॉक्सर भी शामिल है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं वो लोग भी, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, लड़कियां जो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, बड़ी जॉब भी करती हैं, इस तरह के लोगों को लाएंगे। इनका चयन कैसे किया गया और क्या उनके चयन करने में आपका भी हाथ था? आपने भी चुनाव में मदद की, चयन में मदद की कि हाँ इन लोगों को लाया जाए? आपने भी क्या परीक्षा ली पहले उनको कंटेस्टेंट बनाने से पहले, ऐसा कुछ? इस शो का जो फॉर्मेट है वो हिंदुस्तानी परंपरा से ही हमने निकाला है कि एक स्टूडेंट होता है जो सीखना चाहता है, एक मेंटोर होता है जो टीचर होता है जो सिखाता है, और उन सब के ऊपर होता है एक मास्टर। सो जो मास्टर का काम होता है वो ये नहीं होता है कि चयन करे कि कौन बच्चा हमारे स्कूल में आएगा सीखने के लिए। उसका काम है जो भी आ जाए उनमें से बेस्ट कैसे निकाला जाए, वो मेरा काम था। सो मेरा इस शो में तो चयन मैंने किया नहीं लोगों का, बट जो सबसे उपयुक्त वॉरियर था उसको मैंने ढूंढा। इस शो का एक प्रोमो मैंने देखा जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी भी एक वॉरियर की तरह रही है। अगर मैं आपसे उसका मतलब पूछना चाहूँ कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से एक वॉरियर की ज़िंदगी रही है। हम जानते हैं कि 4 साल की उम्र से आप कलरी फाइट, जो मार्शल आर्ट का सबसे पुराना फॉर्म रहा है, उसमें पारंगत हैं और बचपन से ही करते आए हैं। आपकी ज़िंदगी किस तरह से एक वॉरियर की ज़िंदगी रही है और क्या कुछ आपने सीखा, जाना, समझा, और आपके क्या अनुभव रहे हैं बचपन से? दरअसल एक वॉरियर वो नहीं है जिसने 4 साल या 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट किया है। वॉरियर हर इंसान है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ता है। मैं उस वॉरियर के बारे में बता सकता हूँ जो एक छोटे से शहर से बॉम्बे आया था और किसी को नहीं जानता था। अपनी एक सेना बनाई हमने और हम लड़ पड़े।
और आई थिंक वही वॉरियर है जो ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ के लिए आप कभी तैयार नहीं हो और आपको वहाँ डाल दिया जाए, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। एक कहावत भी है कि अगर हर इंसान को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाए और उसका मन उसको बोल दिया जाए जो करना है कर, वो क्या करता है उसकी असली फितरत वही होती है। एंड आई थिंक मैं भी वही वॉरियर हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आया हूँ जहाँ पे सोचा ही नहीं था, मगर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दिया। वो सिचुएशन में जानना चाहूंगा कोई एग्जांपल के साथ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में आप आए हैं कि आपने सोचा नहीं था और आपने ओवरकम किया उस सिचुएशन को, कोई एक मुश्किल लम्हा आपकी ज़िंदगी का रहा हो। जैसे आज आप ही के साथ हुआ, हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है, 3000 साल पुरानी परंपरा है, कलरी पैट। मैं हर बार लोगों को मिलता हूं, उनको प्रोनाउंसिएशन समझानी पड़ती, मेरी रोजमर्रा की लड़ाई है। मैंने भी गलत बोला शायद। आज आपने सही बोला। अच्छा, आज आपने कमाल कर दिया। मेरी ये जद्दोजहद रहती है कि लोगों को बताऊं कि ये तो पता लगे। सो छोटी छोटी चीज़ें भी एक वॉरियर बनाती है। आप किस तरह से किसी को ट्रीट करते हैं, चाहे वो आपको थैंक यू बोले चाहे ना बोले। आप किसी को पानी पिला दें और वो आपको थैंक यू ना बोले, तब भी आप वॉरियर हैं। सो वॉरियर की हमने परिभाषा बिल्कुल इलैबोरेट कर दी है, बिल्कुल विस्तार से इस शो में बताई है। आप देखेंगे कि उन 16 लोगों में जो जो गुण हैं, उनमें से कई गुण आप में भी हैं और हमने वो निकालने की कोशिश की। विद्युत, क्या आपको ये बात इस बात से चिंता होती है कि चिंता तो होती नहीं है तो सवाल ही मत पूछे। चिंता कोई नहीं है जिंदगी में, सवाल मत पूछिए। खुश रहते हैं हमेशा। हाँ। मेरे पूछने का मतलब ये था कि इस शो की जो तुलना है कई और शो से की नहीं है। आप अपना कर्म करे चलें, फल की चिंता ना करें, वो सीख लिया था बचपन में, सिर्फ पढ़ा नहीं था। हर शो, हर फिल्म जब रिलीज होती है मैं नहीं सोचता, मगर जब मैं वहां पे होता हूं तो पूरी 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 जान लगा देता हूं। टेलीविजन चैनल्स पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कई ऐसे शोज़, इंटरनेशनल शोज़ हों या देसी शोज़ हों, उसमें दिखाया जाता है कि कई कंटेस्टेंट को जमा किया जाता है और कई तरह के टास्क कराए जाते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आपके शो की तुलना उनसे भी की जाएगी कि यार ये भी तो वैसा ही शो है जिसमें टास्क कराए जा रहे हैं? इस बारे में आप कभी सोचते हैं या क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में मैं भी हाल में पढ़ रहा था कहीं पे, आई थिंक देयर आर अबाउट मोर देन 40 लाख स्कूल्स। अलग अलग तरह के सरकारी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, IPSC, CBSE। मैं बच्चों से मिलने जा रहा था तो मुझे पता लगा इतने सारा तरह के स्कूल हैं। मगर ऐसे कई स्कूल हैं जिससे IIT के स्टूडेंट्स निकलते हैं, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ से IIM के बेस्ट स्टूडेंट निकलते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में गए हैं और आप किस तरह से ट्रेन होते हैं। बाकी शोज़ की तुलना में ये भी एक उस तरह का स्कूल है जहाँ से आपको सिर्फ उत्तीर्ण लोग ही मिलेंगे। आएंगे नॉर्मल मगर बेस्ट होके निकलेंगे, ये डिफरेंस है इसमें। शो में सिर्फ फिजिकली आप कितने फिट हैं या फिजिकली कितने चैलेंजिंग रोल्स को आप निभा सकते हैं, वॉरियर होने का वो पैमाना नहीं है। वॉरियर होने का ये पैमाना भी है कि आप मानसिक रूप से कितने फिट हैं, कितने मजबूत हैं और कितनी परेशानियां झेल सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं। ये खासियत है शो की। दरअसल मैं जानता नहीं लोग क्या सोचते हैं वॉरियर के बारे में। चूंकि मैं एक वॉरियर हूं और मैं मानता हूं कि मैं हूं, और मुझे लोग मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए बहुत मानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि अगर आप मानसिक तरह से तैयार नहीं हैं तो इतने अद्भुत काम नहीं कर पाएंगे। जो भी लोग फिजिकली अद्भुत काम करते हैं उनकी मानसिक स्थिति बाकियों से अलग होती है। इस चीज़ की परीक्षा ली है हमने इस शो में, और हमने दिखाया है लोगों को। हर इंसान जो इस शो में था उसको इतनी बातें पता लगी अपने बारे में जिनका एहसास भी नहीं था। अगर किसी को लगता था कि वो बेस्ट टेनिस प्लेयर है, पूरी ज़िंदगी उसने टेनिस खेला है, उसको वहाँ जाके पता लगा वो स्विमिंग तो उससे भी अच्छी करता है, क्यों ना आजमाया जाए। डिस्कवरी मतलब लोग कर रहे हैं अपने बारे में इस शो के जरिए। हाँ, बहुत डिस्कवरी चैनल पे आ रहा है। दरअसल आदमी अगर अपने आप को डिस्कवर करना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। ये एक शो एक अच्छा जरिया है देख के समझने के लिए कि हमें क्या क्या क्षमताएं हैं, हमें किन किन तरह से रोका गया है, हमने अपने आप को कैसे कैसे रोका है। ये शो एक अच्छा तरीका है दिखाने का कि यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, इस शो के तीसरे एपिसोड में अक्षय कुमार एक खास मेहमान बन के आ रहे हैं। क्या कुछ करते नजर आएंगे अक्षय कुमार आपके साथ, और कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? क्योंकि वो भी बहुत फिट बॉलीवुड सेलिब्रिटी माने जाते हैं आपकी तरह, और वो भी बहुत पारंगत हैं एक्शंस में, मार्शल आर्ट्स में, ब्लैक बेल्ट उन्होंने भी लिया। तो कैसा अनुभव था आपका उनके साथ काम करने का?
अमेजिंग। एक शब्द से ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोल दूंगा, अमेजिंग। क्या करते नजर आएंगे अक्षय कुमार, ये मैं जानना चाहूंगा। वही सब चीजें जो पिछले 50 साल से कर रहे हैं वो, या 40 साल से कर रहे हैं, मगर इस बार उससे ज्यादा कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात मेरे लिए ये थी अक्षय कुमार सर के लिए कि व्हेन आई सॉ हिम, मुझे पता है वो ये सब चीजें कर सकते हैं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये ऑब्स्टिकल है, अक्षय सर आराम से कर लेंगे। समस्या ये नहीं थी, जब मैंने उनको देखा वो आराम से नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ आंखें बंद करके कर रहे थे। वो उनकी क्षमता है जो किसी और में नहीं है। ही इज अमेजिंग। वो देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि कैसे करना है। मेरे ख्याल से बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ये भी हो सकता है, या फिर दिमाग। शूटिंग के दौरान कुछ खास बातें उन्होंने आपके साथ साझा की जो आप हमारे साथ साझा कर सके, अपने दर्शकों को बता सके? उन्होंने मना किया किसी को मत बताना, जो हम दोनों के बीच की बातें हमारे में ही रहनी चाहिए। कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। नहीं, हर बात इंस्पिरेशनल है। द वे ही स्पीक्स अबाउट एनीथिंग, वेदर इट्स मूवीज, अबाउट मार्शल आर्ट्स, अबाउट हिज वाइफ, इतने प्यार से करते हैं तो पता लगता है कि ही इज एंजॉइंग एवरीथिंग। और ये सीखने की बात है। वो धूप होती है, वो खड़े रहते हैं, और इट्स सो नाइस टू सी समबडी हु सच अ बिग सुपरस्टार बट एंजॉइंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज। आप भी उसी तरह से एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, काम हो या पर्सनल लाइफ? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं। हर इंसान को वो करना चाहिए जो उसको मजे आए, और नहीं मजे आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अच्छा, चूंकि इस शो का नाम इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत में भी ऐसे कई वॉरियर्स हुए हैं, राजा महाराजाओं की अगर मैं बात करूं या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की बात करूं, ऐसा कौन सा वॉरियर है जिसका किरदार आप पर्दे पर साकार करना चाहेंगे? एक दिन आपका ड्रीम रोल होगा, वो कौन शख्स होगा अगर इतिहास की बात करें? ड्रीम रोल के बारे में तो सोचा नहीं मैंने कि क्या ड्रीम रोल होगा, आज घर जाके सोचूंगा। बट किसी वॉरियर का किरदार निभाना चाहेंगे आप? मैं खुद ही अपना किरदार निभा रहा हूँ जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, और इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर के थ्रू मैंने एक ड्रीम जीत लिया है, जहाँ पे मैं हमेशा जानता था कि मैं तब्दीली ला सकता हूँ लोगों में, किसी भी उम्र के, चाहे वो 3 साल के हों, चाहे वो 80 साल के हों। मैंने जी लिया इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर से वो सपना, बहुत मजे आए। आई प्लेड अ वॉरियर दैट आई एम। उसके अलावा मैं हनुमान एज अ वॉरियर प्रिंस, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, हनुमान से काफी प्रभावित, वो आपके आइडल हैं? हर इंसान के आइडल है। मैं किसी को नहीं जानता जिसके आइडल नहीं है। हनुमान इज लाइक द एपिटोम ऑफ परफेक्शन। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो नया अंदाज इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर में नजर आ रहा है बतौर होस्ट, वो खूब सराहा जाए, खूब उसे देखा जाए, हम यही कामना कर सकते हैं। और जो भी आपका सपना है जिंदगी में, आप उसे पूरा करें, एंजॉय करें लाइफ, और खुश रहें, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि खुश रहना आपको पसंद है। बहुत मजे आते हैं, बहुत मजे आते हैं। थैंक यू रवि, थैंक यू रवि। आप दोनों का सूरज हमेशा चमकता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।